हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने आईबीपीएस इंटरव्यू के बारे में। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इट वाज अ होलसम अप्रोच, होलसम एक्सपीरियंस कि हाउ वाज माय इंटरव्यू। और आई स्टिक टू द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड। इंटरव्यू रूम में जाने के बाद जो भी क्वेश्चंस या जिस तरीके के एक्सप्रेशंस या जो भी चीज़ मैंने देखी मैंने की, आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन दिस वीडियो। सबसे पहले इंटरव्यू, अगेन दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। और लगभग 8:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी मेरी और लगभग 11:30 बजे मेरा टर्न आया। तो आई एंटर्ड इनटू द रूम। तो विद अ वेरी लाउड नहीं कहेंगे बट एक होता है ना कि आपका ध्यान चला जाए उधर, समवॉट हाई पिच्ड चिपिंग वॉइस के साथ आई आस्क्ड मे आई कम इन। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला एंड व्हेन आई आस्क्ड तो आई सॉ नो वन, क्योंकि क्या था ना कि जो इंटरव्यू रूम है इट वाज लाइक कि गेट मैंने ओपन किया, सामने से बिल्कुल खाली है, देयर इज़ अ चेयर, ठीक है। और गेट लाइक रूम के इतने पोर्शन पे ऐसा इस तरफ से पैनल बैठी हुई थी और ये पोर्शन ऐसे एक प्लेटफॉर्म से हिडन था, ठीक है। तो यहाँ पे गेट था, आई वॉज नॉट एबल टू सी, ठीक है। फिर मैंने जब बोला मे आई कम इन, तो एक मैम थी और एक सर, दे जस्ट पीट लाइक ऐसे उन्होंने देखा एंड दे सेड यस। सो फिर मैं अंदर गई। दे टोल्ड मी टू सिट डाउन। जो बीच में चेयरमैन सर थे आई थिंक वो, उन्होंने मुझे बैठने को कहा। देन आई सैट। स्टार्टिंग ऑन कि क्या क्या हुआ वहाँ के बाद से। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन के एंड में मैंने बोला था कि दिस इज़ माय सेकंड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट इंटरव्यू। तो एक सर ने बोला अच्छा सेकंड अटेम्प्ट, ओके, ऐसा कुछ उनका एक्सप्रेशन था। उसके बाद देर वर टोटल 4 मेल एंड 1 फीमेल, तो 5 पैनलिस्ट थे। तो इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने पूछा मुझसे मेरे पर्सनल क्वेश्चंस लाइक कि पापा क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि उसमें डिटेल में बात की उन्होंने। फिर उसके बाद द सर आस्क्ड कि आर यू वन चाइल्ड या कुछ ऐसे करके उन्होंने पूछा, तो मुझे समझ नहीं आया। आई सेड पार्डन। सो इन्होंने बोला इकलौती मतलब बेटी हो, समथिंग लाइक दिस। तो आई सेड सर एक हाँ बेटी अकेली हूँ और आई हैव अ यंगर ब्रदर। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 पैनलिस्ट थे और लगभग सभी ने एक दो क्वेश्चंस करी हैं। तो जो मेन सर थे जो बीच में बैठे थे, आई डोंट नो वो चेयरमैन है, आई थिंक वही चेयरमैन थे। तो उन्होंने शुरू किया एंड जो ब्लंडर थी मेरे इंटरव्यू की वो यही थी। जो जब उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ एमएसएफ, दिस वाज द, उन्होंने बोला कि 2 तरीके की डिपॉजिट्स होती हैं बैंक में, एमएसएफ एंड शायद डीएसएफ या कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। तो एमएसएफ तो मैंने सुन रखा था बट दूसरे का मुझे आइडिया नहीं था। तो आई, और एमएसएफ में भी मैं बहुत 100% तरीके से श्योर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, बट गलती यही हुई कि मैंने अटेम्प्ट किया। तो मैंने एमएसएफ के बारे में कुछ कुछ बोला कि देर इज़ समथिंग डिपॉजिट सिक्योरिटी, कुछ ऐसा बोला जो कि मैं मतलब मुझे बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, बट आई सेड समथिंग। और दूसरा वाला बोला कि सर द सेकेंड वन आई डोंट नो। तो उनके चेहरे से बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं दिखी एमएसएफ में एंड आई नो आई माई सेल्फ वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो उसके बाद बोले तो मैंने कहा कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट राइट नाउ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा एमएसएफ यही होता है। तो आई सेड कि सॉरी सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ऐसा कुछ मैंने बोला। आफ्टर दैट ही सेड कि अच्छा बताओ एमएसएफ की रेट्स कितनी है। द सेकेंड ब्लंडर, एमएसएफ की रेट उस वक्त 6.75 थी और जहाँ तक मुझे याद है मैंने 6.25 बोला। अगेन मतलब पता नहीं क्या हो गया था यार मुझे को, लाइक कुछ श्योरिटी के साथ। इन जनरल आई एम अ कॉन्फिडेंट गर्ल, मुझे बात करने में प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक दैट समवेयर शायद वो कॉन्फिडेंस आंसर में नहीं था, इसीलिए आई वॉज नॉट एबल, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं। तो मैंने दूसरी गलती की, दूसरा आंसर भी बैंकिंग रिलेटेड, एमएसएफ रेट गलत बोला, 6.25 बोल दिया विच वॉज एक्चुअली 6.7। तो वो सर बहुत सरकास्टिक ऐसे स्माइल देखे, दूसरे सर को बोले कंटिन्यू करने को। तो दैट वॉज लाइक, होता है ना लोग कहते कि फर्स्ट इम्प्रेशन
शुड बी दिस, शुड बी दैट। तो वहाँ पे पहले ही क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग ख़त्म। तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरे सर आए, आई मीन उनके नेक्स्ट बैठे थे, उन्होंने बोला कि चलिए अब आप, उन्होंने बोला उनको परमिशन दी, उनको पूछने को कहा। तो उन्होंने स्टार्ट किया। ही सेड कि अच्छा शिवांगी क्या किया है आपने, बीसीए किया है? तो आई सेड यस सर। ही आस्क्ड कहाँ से किया है, कॉलेज पूछा मुझसे। तो आई टोल्ड हिम द नेम ऑफ माई कॉलेज। तो ही सेड इसका तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, आप रहते कहाँ पे? ही आस्क्ड माई लोकेशन। तो मेरा जो लोकेशन है वो एक ऐसे एरिया पे बेस्ड है, मतलब मेरा जो लोकेशन है वो कोई हिस्टोरिकल इवेंट एरिया पे बेस्ड है। तो मुझे उसमें बताना था कि उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये इस जगह का नाम ये क्यों रखा गया, पश्चिम दरवाज़ा क्यों रखा गया है? तो आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैंने उन्हें बताया कि सर पूरा कि मगध के राजा थे अशोक, और उन्होंने अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए कुछ दरवाजे बनाए थे, एंड टू प्रोमिनेंट ऑफ देम वर दिस पश्चिम दरवाज़ा एंड पूरब दरवाज़ा, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड लाइक दैट। तो ही सेड ओके। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बहुत कंजेशन रहता है इस एरिया में, आई थिंक दैट ही न्यू अबाउट, या वो शायद यहाँ कहीं रहते थे, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला कि बहुत कंजेशन रहता है इस एरिया में, आपको क्या लगता है? बिहार में पटना में मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब शुरू हो चुका है। तो ही सेड कि अगर इस एरिया में कुछ ऐसा कर दिया जाए मरीन ड्राइव जैसा, तो क्या ये सेटल हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा? तो आई सेड, मैंने अपने हिसाब से आंसर दिया कि सर आई थिंक दैट वी नीड टू वर्क मोर अपॉन दैट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा कंजेशन हो सकता है यहाँ पे, थोड़ी बहुत पब्लिक को यहाँ पे समझनी पड़ेगी। आई थिंक दैट दैट शुड बी डन फर्स्ट, और उसके बाद फिर अगर हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में सोचें तो समझ आएगा, बिकॉज पहले पब्लिक अवेयरनेस आई थिंक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ये उन्होंने पूछा। इसके अलावा एक और चीज़ कुछ उन्होंने पूछी थी जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद आ नहीं रही है, बट ये फिर ही आस्ट कि एक शिप अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, वो क्या है? तो मैं श्योर, मतलब मुझे उनका क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ नहीं आया, बट जितना मुझे समझ आया, मुझे वही जो गंगा रिवर पे अभी एक क्रूज़ शिप लॉन्च करी गई है। तो आई सेड लाइक, मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसा था क्वेश्चन वाला कि मतलब सर विच शिप? तो ही सेड शिप जो अभी लॉन्च हुई है। तो आई सेड विलास। तो थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा आंसर वाला एक्सप्रेशन था मे बी मेरा, आई एम नॉट श्योर। तो फिर ही सेड यस, ठीक है। और इसके अलावा एक और उन्होंने पूछा था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी बाद में आ जाए तो आई जॉइन इट। सो उसके बाद क्या था, फिर उन्होंने बोला कि, फिर तीसरे सर उन्होंने पूछना शुरू किया। ही सेड कि अच्छा शिवांगी आपने बीसीए किया है? तो आई सेड अगेन यस सर। तो बहुत बीसीए का ना मैं बहुत पढ़ के गई थी, क्योंकि इतने टाइम के बाद मुझे याद ही नहीं था। तो जब एक दिन पहले मैंने कुछ कुछ थ्योरीज पढ़ी तो मुझे लगा कि रिविजन इज़ वेरी नेसेसरी, वरना पूरी चीज़ स्किप हो जाती है। तो मैंने कुछ कुछ पढ़ लिया था, सी जावा एंड ऑल। तो बट ही आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक पूछा था उन्होंने। ही आस्क्ड कि बाइनरी डिजिट्स क्या होती हैं? तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि सर कंप्यूटर दो ही डिजिट समझता है, 0 1, एंड दैट इज़ बाइनरी डिजिट। सो ही आस्क्ड कि बाइनरी में ये 0 1 क्या समझता है, मतलब व्हाट डज इट मीन? तो मैंने बोला कि सर 0 इज़ फॉर फॉल्स, 1 इज़ फॉर ट्रू, ऐसा करके कंप्यूटर समझता है। तो वी फीड 0 and 1, दीज आर बाइनरी डिजिट। तो ही सेड ओके। फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि इसके पहले बात हुई थी अशोका की, कि उनका टेरिटरी था इस जगह पे, तो ही सेड कि अशोका ने बुद्धिज़्म कब अपनाई थी? तो अगेन आई हैड नो क्लू। तो आई सेड कि सर मुझे इतना तो याद नहीं है, बट कलिंग वॉर के बाद अपनाई थी। तो ही सेड ओके। तो थर्ड सर का ये हो गया। देन मूविंग ऑन टू अनदर, एक और सर थे। ही आस्क्ड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर? तो मैं आंसर करती इसके पहले ही उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें टैक्स लिया गया होगा आपसे, कौन सा टैक्स था वो? तो फिर मैंने बोला कि सर देर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स जो भी होते हैं। फिर मैंने बताया कि फॉर्म भरा है मैंने, उसमें ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। तो ये सेड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स? तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स बताई, उसके कुछ एग्जांपल्स बताए, एग्जांपल बताने तक इनकम टैक्स थी, मतलब फिर एग्जांपल बताए। फिर एग्जांपल में भी उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ जीएसटी। फिर उन्होंने पूछा कि जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, तो मैंने टाइप्स बता दिया। फिर ही सेड आईजीएसटी क्या होता है, तो मैंने आईजीएसटी के बारे में बताया। आफ्टर दैट ही आस्क्ड कि, फिर मैंने कुछ और डायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने पूछा, तो आई सेड सम एग्जांपल्स की इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एंड आई वाज नॉट श्योर अबाउट गिफ्ट टैक्स, बट मैंने उसको एज एग्जांपल यूज़ किया। तो आई वाज अ लिटिल
होता है ना जब आपको कोई आंसर पता होता है एकदम श्योरिटी के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस इज़ ऑन अनदर लेवल। और जब आप गैस कर रहे हो तो इट रिफ्लेक्ट्स, लाइक मेरे केस में तो ये दिख रहा था शायद, आई थिंक। तो फिर मैंने बोला गिफ्ट टैक्स और समथिंग, तो ऐसा कुछ। तो मुझे बस इस बात का लग रहा था कि अब ये वापस गिफ्ट टैक्स पूछेंगे, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। सो आई सेड दिस। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो अभी रिसेंट बजट आया है उसमें टैक्स से रिलेटेड क्या है। तो मैंने उन्हें कुछ बताया कि टैक्स स्लैब्स रिड्यूस कर दी गई हैं, मिनिमम इनकम जो है, मतलब इनकम जिस 7 लाख तक का कर दिया गया है, जिस पे उसके बाद से टैक्स लगेगी, या जो भी चीज़ें थी। सो बताया तो मैंने, बट सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे उनके चेहरे पे दिखा नहीं। तो ये थी बात। उसके बाद फिर ही सेड ही पास्ड इट टू अनदर मैम जो लास्ट बची थी। तो ही सेड मैम कुछ पूछेंगी आप, तो या तो इंटरेस्टेड या थकी हुई थी, आई डोंट नो व्हाट। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखी, लाइक शी वॉज वेरी ऐसा कि अच्छा हाँ पूछ ही लेते हैं। तो शी सेड कि अच्छा, तो क्या हॉबी क्या है तुम्हारी। तो मैंने अपनी हॉबी बताई। तो शी सेड अच्छा ये तो तुमने इंट्रो में बता रखा है, उसके बाद बताया था तुमने। फिर मैंने बोला यस मैम। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए विमेन के बारे में बजट में क्या है। तो मैंने कुछ ऐसा स्कीम बताया था। अगेन दिस वाज अगेन माय गेस वर्क। तो उन्होंने बोला नो नो आई एम नॉट आस्किंग दिस। तो फिर कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया उन्होंने, या जो भी कि क्या वो पूछ रही हैं। फिर बोला कि ओके यहाँ पे आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो मतलब ऐसा था कि दिस वॉज, आई वॉज थिंकिंग थ्रू आउट, मुझे नहीं पता कैसे गया, क्योंकि शुरुआत में भी मुझसे बैंकिंग का एमएसए पूछा गया तो मैंने उसका सही आंसर नहीं दिया। और मैम तो मुझे पता नहीं क्या ही बोलूँ। तो आई नो कि हो सकता है टाइम बाउंड है वो लोग, या बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू लेना होता है, बट आई डोंट नो कि पर्सनालिटी जान पाते हैं, या आई डोंट नो। या मे बी मेरी कुछ फॉल्ट होगी ऑफ कोर्स, बट ये था मेरा इंटरव्यू। तो मैम वॉज लाइक ओके आपका इंटरव्यू हो जा ख़त्म होता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मैं खड़ी हुई, और फिर मुझे याद नहीं है कि इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है टॉफ़ी ले लो। पता नहीं मेरे सेंटर पे बहुत ज़्यादा टॉफ़ी बांट रहे थे, वो मेरे को एक अलग ही क्वेश्चन लग रहा है दिमाग में कि भाई ये टॉफ़ी किसको दे रहे हैं। तो फिर शी सेड, या किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है टॉफ़ी ले लो। तो आई वॉज़ वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं, थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी मैं अपने इंटरव्यू से। फिर एक सर जिन्होंने मुझसे अपनी लोकेशन वगैरह के बारे में पूछा था, ही सेड कि अच्छा ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, फिर एक सर ने कहा मुझे कि एंड बी कॉन्फिडेंट। तो शायद उन्हें लगा मैं कहीं अंडर कॉन्फिडेंट दिखी होंगी, तो उन्होंने बोला ये चीज़ कि बी कॉन्फिडेंट। तो फिर मैंने यस सर कह दिया। उसके बाद फिर जब मैंने टॉफ़ी उठाई तो एक सर कहते हैं कि अच्छा एक और टॉफ़ी ले लो, बहुत पतली दुबली हो। पढ़ने में भी डैश कुछ अच्छी बुरी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या बोला उन्होंने। ये सेट कि पढ़ने में भी हो, खाने पीने पे भी ध्यान दो। तो मुझे रियली पता नहीं है कि क्या, लाइक पढ़ने में अच्छी बुरी क्या, मतलब मेरे को अपना इंटरव्यू कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। फिर मैंने आई थिंक कुछ कहा कि यस सर, मैंने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया उसके बाद कि यस सर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड नाउ इट डिपेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम, ऐसा कुछ करके फिर मैं बाहर निकली। और रियली आई हैड नो क्लू कि हुआ कैसा इंटरव्यू, पता नहीं क्या होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन विच आई वॉज मिसिंग कि एक सर जो थे वो जो मुझसे लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे एंड ऑल, तो उन्होंने ये भी चीज़ पूछी कि व्हेन आई सेड कि टेरिटरी मार्क करने के लिए उन्होंने इस प्लेस को ऐसे दरवाजे बनाए थे। सो ही सेड कि कैन यू टेल मी कि पटना को ही क्यों चूज़ किया एज देयर कैपिटल ऑफ मगध, क्यों चूज़ किया गया। तो मैंने बोला शायद इसका कुछ आंसर कि या आई वॉज नॉट, तो आई सेड कि आई सेड कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सर, व्हाट वाज द रीज़न। सो उन्होंने बोला कि अच्छा ये एरिया जो है वो कम्युनिकेशन के बेसिस पे से इम्पोर्टेंट था, और भी कुछ कहा उन्होंने। सो आई अफर्मेटेड, और दैट्स इट, दिस वाज माय इंटरव्यू। और ओवरऑल एक्सपीरियंस का मुझे पता नहीं क्योंकि क्या हुआ है, आई कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पता नहीं,
इंटरव्यू इज़ लाइक आप प्रिपेयर करो, बहुत कुछ करो, बट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल. सो थैंक यू सो मच, सी यू सून.